अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस है उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ पर मैं ये बात भी कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है और खूबसूरत दिखने के लिए उसको कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब जाकर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं। मौसम बदलता रहता है, वक्त हालात बदलते रहते हैं, हमारी स्किन में भी फर्क आता रहता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन पर ग्लो नहीं है, दाग धब्बे हैं, स्किन आपकी ड्राई है और आप अपनी स्किन से बहुत ज्यादा परेशान है और आप एक खूबसूरत स्किन चाहते हैं, अगर आपने इस रेमेडी पर अमल कर लिया तो उम्मीद है कि बड़ा अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आपने रेमेडी में क्या करना है। आपने सबसे पहले एक ब्लेंडर लेना है। ब्लेंडर लेने के बाद आलू के छोटे छोटे आपने पीस करने, मतलब आलू को आपने छीलना है, छोटे छोटे पीस करने, क्यूब्स की सूरत में आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा और ब्लेंडर में डाल दीजिएगा। उसके बाद अर्के गुलाब 3 बड़े चम्मच आपने लेना है, वो भी आपने उसके अंदर डाल देना है। हाफ लीमू आपने लेना है, उसको भी आपने उसके कतरे, उसके ड्रॉप्स आप उस ब्लेंडर में डाल देंगे। इन सबको आपने ब्लेंड करना है, अच्छी तरह से ब्लेंड करना है जब तक इसका पेस्ट ना बन जाए। पेस्ट बनने के बाद बेसन डालें 1 चम्मच। ग्लिसरीन खालिस थोड़ी सी अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है, ज्यादा का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप अपनी स्किन पर इसको 15 मिनट लगा के रखें, एक लेप लगा कर रखें और उसके बाद नॉर्मल से पानी से आप इसको धो लें और फिर देखें आपकी स्किन पर कितना जबरदस्त ग्लो आता है। दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं, एक्ने भी खत्म हो जाती है और आपको बहुत मुफीद इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा अपनी स्किन पर और उसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है पॉजिटिव, आप मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।